देखो VL प्लस I2 R2 ओके प्लस J I2 और X2 ओके। देखो सर अब हमारे पास हो गया VL प्लस I2 RL प्लस JIL ओके। अब हमने ये सारी चीजें कर ली। अब आप ये VL का वैल्यू सर क्या करो, आप बार बार बोलते थे ना सर VL इक्वल्स टू क्या बोलते थे सर, आप बोलते थे सर IL मल्टीप्लाई ZL बोलते थे, या आप बोल सकते हो सर I2 इंटू ZL। तो सर यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास सर जो E2 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा सर, वो आएगा सर कितना आ गया सर I2 ZL ओके दिस इज फेजर प्लस I2। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा ना सर, सर आप ZL के ऊपर फेजर को फेजर लगाते हो, सर R2 के ऊपर आप लगाते नहीं हो। बताओ किसी के ऊपर आ रहा है क्या, किसी के दिमाग में आ रही है ये चीजें कि सर आप उसके ऊपर क्यों नहीं लगाते हो। बच्चे आपको पता है कि सर उसका ऑलरेडी आप मैग्नीट्यूड निकाल देते हो ना, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या होता है बच्चे, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है ओके। तो इसको आर प्लस जे ऑफ एक्स लिखते हो ना, तो इसलिए मैं इसके ऊपर फेजर लगा के लिखता हूं बच्चे ओके। चलो ठीक है, ये बात हमने कर ली। अगर बच्चे में यहां से I2 कॉमन ले लूं तो आप ये बोल सकते हो क्या कि सर E2 इक्वल्स टू I2 ओके। तो मेरे पास इसको क्या लिख सकते हो सर ZL प्लस R2 प्लस X2। बड़े काम की चीज चल रही है अब हमारे पास। अब सर इस I2 का वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो इसको नीचे लेके आ जाओ। तो सर इस I2 का जो वैल्यू मैं निकालूंगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास हो जाएगा सर E2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस X2 प्लस ZL। क्या बच्चों ये करेक्ट है मेरा इक्वेशन, ये करेक्ट है मेरा इक्वेशन, एक बार बताओ क्या बच्चों ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब कुछ चीजें सही है, यहां तक सारी की सारी चीजें बच्चों सही है क्या, एक बार मेरे को बता दो कि हाँ सर यहां तक सारी की सारी चीजें सही है। अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखो बच्चे आप सेकेंडरी को कहां ले जाने जा रहे हो भैया, शादी ब्याह कराने, राइट हैंड साइड में, इसको कहां ले जा रहे हो, इधर ले जा रहे हो, इस टर्मिनल पे लाने जा रहे हो। इस टर्मिनल पे अगर इसको लेके आ रहे हो मतलब आप इस पार्ट को हटाने जा रहे हो, इस पार्ट को आप रिमूव करने वाले हो। इस पार्ट को रिमूव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बच्चे, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आप एक करने जा रहे हो। तो मतलब मैं बोलना चाहता हूं भैया कभी पावर वावर में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पावर वगैरह में चेंज आ गया तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप इसको यहां ला सकते हो या इसको यहां ले जा सकते हो। तो ये बोलेगा अरे मैंने पहले ही यहां पे रिलेशन क्रिएट कर रखा है I2 डेस इक्वल टू I2 डिवाइड बाई ए, भाई तू लेके आना इधर है ना, अपनी शादी करवा भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। तो भाई लेके गया इधर, फिर भी शादी के बाद क्या होता है भैया, ससुराल वाले मार देते हैं, पता है ना, ससुराल वाले बहुत मारते हैं अगर लड़की पढ़ी लिखी ना हो तो, ऐसा सुनते हैं शायद, अब तो नहीं होता ओके। E2 ये हो गया सर। और अपने राजस्थान में तो शायद बाल विवाह पहले बहुत चलता था। मैं मतलब अभी क्या बताऊं, मैं शायद 10 साल पहले की बात बताऊं, 10 साल पहले तो हमारे यहाँ राजस्थान में इतने बाल विवाह होते थे, मतलब हद से ज्यादा। मैं खुद सम्मेलन में जाता था, सम्मेलन होते हैं ना, सम्मेलन अगर समझते हो तो ओके, सम्मेलन होते हैं तो उन सम्मेलनों में मैं खुद जाया करता था ओके। और मतलब वहां पे इंजॉय करता था, क्या बोलूं बहुत सारा इंजॉय। अब वहां पे कैसे इंजॉय करते हैं आप सब जानते हो ओके। I2 इक्वल टू ये हो गया आपके पास ओके। अब देखो बच्चे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आप भी जाते थे चलो अच्छी बात है, ग्रुप मैरिज। अब देखो बच्चे अगर आप सर I2 डेज की बात करोगे तो सर I2 डिवाइडेड बाई ए, ये रिलेशन हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं बच्चों, कर चुके हो ना बच्चों, ये रिलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। अब कुछ नहीं सर, जो आपके पास ये इक्वेशन आया ना इसे ए से डिवाइडेड कर दो। अगर आप इसे ए से डिवाइडेड करोगे आप भी संतुष्ट मैं भी संतुष्ट, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन याद रखना, मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूं, इक्वेशन याद रखना डायरेक्टली करने जा रहा हूं। सर देखो I2 डेज अगर आप लिखोगे तो देखो सर क्या हो जाएगा सर,
E2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया सर, ए R2 प्लस JX2 प्लस जेड ऑफ एल, यही लिखा ना, लोड ही लिखा ना, जेड एल, ये कर दिया सर, I2 डेज आपने निकाल दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो और ए से डिवाइडेड कर दो, ए से मल्टीप्लाई कर दो और ए से डिवाइडेड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं सर, आप बोल रहे हो तो ए से मल्टीप्लाई बाई ए लिख लो यहां पे, मल्टीप्लाई बाई ए एंड डिवाइडेड बाई ए। ओके, तो कर दो ना सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो सर, हमारे पास जो आएगा सर I2 डेज आएगा, वो कितना आएगा बच्चे, ए E2 आएगा। ओके, डिवाइडेड बच्चे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर डिवाइडेड में आएगा हमारे पास, ए क्या है बच्चे, टर्न रेशियो ना, ए स्क्वायर R2 लिख सकता हूं प्लस ए स्क्वायर JX2 लिख सकता हूं प्लस ए स्क्वायर जेड ऑफ एल लिख सकता हूं, ठीक है सर, लिख दिया आपने। अब देखो सर बच्चे, ये ओवरऑल इंपेडेंस को आप बता रहा है क्या, ये ओवरऑल इंपेडेंस को बता रहा है, ओवरऑल इंपेडेंस बता रहा है ना बच्चे। ओके, ओवरऑल इंपेडेंस बड़े ध्यान से सुन लो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो अब वापिस सर्किट पे जाएंगे हम। आप क्या कर रहे हो, सेकेंडरी साइड वाले थे, जो सेकेंडरी साइड वाले पैरामीटर थे, इनको कहां लेके जाने वाले हो बच्चे, इधर लेके जाने वाले हो, इसको इधर लेके जाने वाले हो। ओके, इस टर्मिनल पे इसको, इस टर्मिनल को पहुंचाओगे। ओके, तो मतलब इधर के सर्किट में कोई चेंज आया नहीं सर, इधर का सर्किट यहां से लेके यहां तक तो सेम ही रहेगा। चलो ठीक है, क्या बोल रहे हो भैया, चलो देखो बच्चे ऑपरेटर से टेलीग्राम चैनल शेयर करवा रहे हो, मतलब आप भी बेचारे की लेने लग गए हो ना। अभी ऑपरेटर जी सो गए होंगे क्या, ऑपरेटर जी जग रहे हो क्या आप, कर दो यार टेलीग्राम चैनल शेयर एक बार, सो गए हो, नींद आ गई होगी उनको। चलो बच्चे, प्राइमरी साइड आपके पास ये था, अरे देखो ना, देख आ गया ना टेलीग्राम चैनल। अब क्या पता चला आपको, क्या बोलते हो ऑपरेटर साहब को, सैल्यूट करते हो ना, क्या बच्चों, क्या बोलते हो, ऐसे ही मानते हो क्या अपने ऑपरेटर, बेचारा, मतलब समझ रहे हो आप तो बच्चे, देखो आप तो है ना, आप तो मतलब समझने के लिए रुके हो, आप खुद सोचो, आप खुद सोचना कि कितनी बड़ी मजबूरी होगी, ये पैसा भी कितनी बड़ी चीज है ना, है ना। एक घर चलाने के लिए हमको भी, आपको भी, सबको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, पैसे बिना भैया कुछ नहीं हो सकता, मतलब एक पैसे के लिए सुबह से शाम तक कानों में हमारे को हेडफोन लगा के चीजें सुननी पड़ती है, बस सिर्फ पैसे के लिए। इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तो सिर्फ पढ़ने के लिए रुके हुए हो, है ना, कैरियर बनाने के लिए उसे समझ रहे हो। अब वो भले वो सो रहे हो, कुछ भी हो यार, आप खुद सोचो, 2 घंटे तक आपको जो चीज सुननी ही नहीं है, उसको अगर आपकी जिंदगी बना दी जाए, आपकी लाइफ टाइम बना दिया जाए, तो आपको कैसा फील होगा, आप खुद समझ सकते हो इस चीज को। ओके, पैसा बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उसको, जबरदस्त चीज है भाई, पैसा सब कुछ करवाती है जिंदगी। चलो ठीक है, चलो ये हमारे लिए R1 हो गया भैया सर, ये हमारे पास JX1 हो गया सर। ओके, अब यहां पे देखो बच्चे, ये प्राइमरी साइड था हमारे पास, दिस इज, मेरा तो मोबाइल का भी बैटरी खत्म हो गया, सब कुछ हो गया और मोबाइल का बैटरी भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो बड़े काम की चीज चल रही है बच्चों। ओके, अब देखो कि आपके पास यहां पे R1 JX1 आपने लगाया, यहां पे I0 थी, प्राइमरी साइड था ना ये, दिस इज RC, दिस इज JX ऑफ M। ओके, तो बच्चे ये बताओ, यहां पे आपके पास क्या थी, I1 थी, और बच्चे यहां पे आपके पास I2 डेज थी। ओके, तो बच्चे एक बात बताओ, अब मैं
कहां पे क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से लिंक करवा रहा हूं, इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से लिंक करवा रहा हूं। ओके, तो इसको यहां पे मैं लिंक करवा रहा हूं, तो क्या हुआ, देखो सर, देखो आपके पास ये टर्मिनल तो कुछ नहीं था, इस टर्मिनल पे मैं क्या लिंक करवाया सर, एक तो रजिस्टेंस ऐड हुआ, जो सेकेंडरी साइड जो रजिस्टेंस था वो अब प्राइमरी साइड में आ जाएगा, सेकेंडरी साइड जो रजिस्टेंस था वो प्राइमरी साइड में आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर R2 आपके पास आ जाएगा। मतलब अब क्या हो जाएगा बच्चे, अब क्या हो जाएगा बच्चे, आप बोलोगे सर अब जो हो जाएगा हमारे पास ये रजिस्टेंस कितना होगा बच्चे, ए स्क्वायर R2, इसको क्या बोल देता हूं बच्चे में, R2 डैश बोल दूं। और अगर मैं यहां पे बोलूं कि यहां पे जो वाइंडिंग रिएक्टेंस होगा ये कितना हो गया बच्चे, जो उधर तो सर x2 था, अब इधर आया तो ए स्क्वायर x2 हो जाएगा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर x2 हो जाएगा सर, दिस इज क्या हो जाएगा बच्चे, x2 डैश। ओके, अब देखो बच्चे यहां पे जो लोड था सेकेंडरी साइड में जेडएल था, अगर उसको प्राइमरी साइड में लेके आए तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया बच्चे। ओके, तो अब देखो यहां पे हमारे पास ये लोड हमने कनेक्टेड कर दिया, ये लोड यहां पे कनेक्टेड कर दिया, ठीक है, दिस इज जेडएल। अब देखो ये लोड भी चेंज हो जाएगा, ये जो लोड हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, जेड एल डैश हो जाएगा, कितना हो गया ये भी, ए स्क्वायर टर्न रेशियो का मल्टीप्लाई और जेड ऑफ एल। बच्चे इसे बोलते हो आप एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। मतलब इस सर्किट डायग्राम में आपने क्या किया, रेफर्ड किया सेकेंडरी साइड पैरामीटर को प्राइमरी साइड पैरामीटर में, मतलब आपने रेफर्ड किया सेकेंडरी साइड पैरामीटर को प्राइमरी साइड पैरामीटर में। ओके, तो आपको पता है बच्चों जब आपने प्राइमरी साइड में इसको रेफर्ड किया तो सर देखो यहां पे जब ये उठ के इधर आया, ये जंप मार के इधर आया, तो यहां पे कौन सा वोल्टेज था सर, E1, यहां पे कौन सा वोल्टेज था सर, E1। अब ये E1 क्या हो गया सर, E1 क्या बन गया बच्चे, E1 क्या बना बच्चे जल्दी बताओ, E1 क्या बना, आप बोलोगे E1 बन गया सर AE2, बना कि नहीं बना, तो आपके पास ये क्या बन गया बच्चे, आप बोलोगे सर यहां पे जो E1 होगा, यहां पे सर जो E1 होगा, E1 बन गया सर AE2, और AE2 बन गया तो सर ये हो गया हमारे पास E2 डैश, आप बोल सकते हो, अपने हिसाब से नामकरण कर सकते हो। इतनी सी बात समझ में आ गई। मतलब अगर इस सर्किट डायग्राम को मैं बोलूं तो इसको क्या बोलोगे, दिस इज रेफर्ड सेकेंडरी टू प्राइमरी साइड, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ओके, तो यहां पे लिख देता हूं मैं अबाउट सर्किट डायग्राम, अबाउट सर्किट डायग्राम, याद रखना ऐसे हेडिंग तो मैंने डाल ही रखी है, अबाउट सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, डायग्राम रेफर एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम रेफर्ड सेकेंडरी टू प्राइमरी साइड, सेकेंडरी टू प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। मतलब हमने जो सेकेंडरी साइड में जो पैरामीटर थे उनको हम कहां पे लेके आ गए बच्चे, प्राइमरी साइड में लेके आ गए। अगर मैं इस R2 डेज का नामकरण करना चाहूं तो इस R2 डेज का क्या नामकरण करोगे बच्चों, क्या लिखोगे सर, R2 डेज को आप क्या लिखोगे, सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, मतलब जिधर रेफर किया है, रेफर का मतलब जिस साइड में आप उसको लेके जाने वाले हो बच्चे, फिर आप केवीएल लगाओगे, जो भी चीजें आप करने वाले हो। ओके, तो आप बोलोगे सेकेंडरी रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं
कि बच्चे x2 डेज का क्या नाम होगा, और आपके पास यहां पे जो ZL डेज है इसका क्या नाम होगा बच्चे, इनको क्या लिखोगे, इनको क्या लिखोगे, जल्दी बताओ बच्चे, इनको क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चे, इनको क्या लिखने वाले हो आप, x2 डेज और ZL डेज को आप क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। जिधर आप रेफर करोगे वही तो चीज आप लिखने वाले हो ना, जल्दी बताओ। आप सो मत जाना बस, और सभी सोए तो चलेगा लेकिन आप सो मत जाना, है ना, बताओ जल्दी। सेकेंडरी इंपेडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। ओके, सर E1 E2 का क्या हुआ, E1 E2 बच्चे आपने उसको रेफर्ड कर दिया ना, E1 जो वोल्टेज था ना आपका, E1 जो वोल्टेज था ना वो AE2 हो गया है बच्चे, AE2 हो गया है बच्चे, E1 जो वोल्टेज था AE2 हो गया है बच्चे, उसको मैंने E2 डेज का नाम दे दिया है, मतलब यहां का वोल्टेज ये AE2 हो गया है। ओके बच्चे, दिवेश, ओके, मतलब अभी आपको सारी चीज समझ में आएगी, चिंता मत करो। ओके, फिर भी अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो ना, चिंता मत करो, मैं फाइनल में एक बार और पूछूंगा आपसे कि बच्चे क्या प्रॉब्लम है, और अभी तक आपने इसको रेफर्ड किया, अभी आपको एक एक चीज आपको समझ में आएगी। सर इसको भी लिख सकते हो जैसा आपने सेकेंडरी लिखा है, सेकेंडरी रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, सेम ना, प्राइमरी साइड। अब बच्चे इसको क्या लिखोगे, जो आपके पास लोड इंपेडेंस है ये भी आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी टू इंपेडेंस ZL, इंपेडेंस, इंपेडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, सब कुछ तो आपने प्राइमरी साइड कर दिया। अब बच्चे देखो सुनो, जब आप इस सर्किट को रेफर्ड कर रहे हो तो हमेशा याद कर रखना, आप उसे प्राइमरी साइड रेफर्ड करो या उसे आप सेकेंडरी साइड में आप उसे रेफर्ड करो, उसके वोल्ट एम्पीयर रेटिंग और उसके लॉसेस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो जिंदगी में फिर सारी चीजें बिगड़ जाएगी, फिर तो रेफर्ड नहीं कर सकते हो। ओके, देखो सर हम कैसे चेक करते हैं, कैसे यहां पे सारी चीजें सेम रहती है, देख लो बच्चे। ओके, हम सबसे पहले पावर लॉस चेक करते हैं। फर्स्ट में क्या चेक करते हैं, पावर लॉस, पावर लॉस। अगर बच्चे पावर लॉस की मैं बात करूं, ओके, जब आपने रेफर्ड नहीं किया था तो मैं बोलूं अगर बिफोर रेफरिंग तो उस टाइम पे आप पावर कितना लिख सकते हो। फर्स्ट में अगर मैं बात करूं बिफोर रेफरिंग, बिफोर रेफरिंग, बिफोर रेफरिंग, अगर रेफरिंग नहीं किया था तो यहां का पावर, अगर मैं यहां की बात करूं बच्चे, यहां पे पावर को जो पावर लॉस होगा हीटिंग फॉर्म में होगा तो R2 ही तो उसको रिप्रेजेंट करेगा ना। जब आपने रेफर नहीं किया था सर तो I2 स्क्वायर इंटू R2 आपके पास पावर था सर, I2 स्क्वायर इंटू R2 आपके पास पावर था सर। ओके, बिफोर रेफरिंग तो आपने बोला सर I2 स्क्वायर, I2 स्क्वायर इंटू R2। अगर सेकेंड में यहां पे बात करूं आफ्टर रेफरिंग, आफ्टर रेफरिंग, बच्चे जब आपने उसको रेफर्ड कर दिया, अब ये I2 करंट किसमें चेंज हो गया बच्चे, I2 करंट किसमें चेंज हो गया, जल्दी बताओ। I2 करंट किसमें चेंज हुआ बच्चे, I2 डेज के अंदर चेंज हो गया ना। आप I2 करंट को कहां पे लेके आ गए बच्चे, I2 डेज पे लेके आ गए ना, और जो आपके पास R2 था वो R2 डेज में चेंज हो गया। तो सर आफ्टर रेफरिंग आपने क्या किया, सर I2 डेज का स्क्वायर इंटू R2 डेज का R2 डेज। ओके बच्चे देखना, I2 डेज को सर आप ऐसे लिखते हो I2 डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर, और सर आपने अभी R2 डेज का वैल्यू कितना लिखा सर, A स्क्वायर इंटू R2, A स्क्वायर इंटू R2 इंटू A स्क्वायर इंटू R2, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट हो जाएगा तो सर हमारे पास I2 स्क्वायर इंटू R2 बचा। क्या रेफर्ड करने के बाद भी क्या आपके पावर लॉस में कोई चेंज हुआ, सेम आया, I2 स्क्वायर R2 आया, I2 स्क्वायर R2 आया, कोई चेंज नहीं आया ना बच्चों। तो आपने चेक भी कर लिया। अगर मैं लोड VA की बात करूं बच्चे, अगर मैं सेकेंड अगर मैं बात करूं लोड वोल्ट एम्पियर, लोड
VA वोल्ट एम्पियर। तो लोड पे सबसे पहले बिफोर रेफरिंग लोड पे क्या था वोल्टेज, आप बोलोगे वोल्ट एम्पियर कितना था, VL IL था कि नहीं था। लोड पे जब आपने रेफर नहीं किया था तो लोड पे क्या था, VL और IL था। अब देखो बच्चे, अगर आपने उसको रेफर्ड कर दिया, अगर आपने रेफर्ड कर दिया इसको, अगर आपने रेफर्ड कर दिया तो आफ्टर रेफरिंग तो ये क्या हो गया बच्चे, इसके अक्रॉस में ये वोल्टेज, जब ये AE2 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे, VL डैश इक्वल टू AVL, ये आपके पास हो जाएगा बच्चे। ओके, और जो आपने बोला AVL। ओके, तो देखो बच्चे, आफ्टर रेफरिंग क्या हो जाएगा बच्चे, आप बोलोगे सर VL डैश इंटू IL डैश। बच्चे VL डैश कितना है बच्चे, AVL डैश। ओके, इंटू कितना हो जाएगा सर, IL डैश कितना हो जाएगा सर, IL डिवाइड बाई A, क्योंकि I2 डैश। ओके, तो इससे कट हो जाएगा सर, सॉरी VL होगा ना, तो दिस इज AVL। ओके, तो हमारे पास कितना हो गया सर, VL एंड IL। कोई चेंज आया लोड VA में, कोई चेंज आया नहीं आया ना बच्चे, नहीं आया ना। अगर मैं आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, सुनते जाना मेरा क्वेश्चन, बड़े ध्यान से सुनना। When referred from secondary to primary side, when referred from secondary to primary side, okay, then primary side resistance and reactance are changes, या secondary side resistance and reactance are changes, या all quantity are changes। ओके, दोबारा सुनना, जब आप सेकेंडरी साइड वाले पैरामीटर को प्राइमरी साइड में लेके जाते हो तो सेकेंडरी साइड वाले पैरामीटर चेंज होते हैं कि नहीं होते, और प्राइमरी साइड वाले पैरामीटर चेंज होते हैं कि नहीं होते। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी बताओ। अंजलि आप बोल रहे हो सर सेकेंडरी चेंज, सुमित आप बोल रहे हो सेकेंडरी चेंज, बाकी बच्चे कोई चेंज नहीं होगा। मयंक आप बोल रहे हो सर कोई चेंज नहीं होगा। ओके, बाकी बच्चे कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, बाकी देखो, आप क्या कर रहे हो, सेकेंडरी टू प्राइमरी। ओके, सेकेंडरी टू प्राइमरी जा रहे हो, तो बच्चे सेकेंडरी तो आपका चेंज हुआ ना, क्योंकि R2 डेस आ गया, R2 की जगह पे क्या आ गया बच्चे, R2 की जगह पे R2 डेस आ गया, X2 की जगह X2 डेस आ गया, तो आप बोल दोगे कि सेकेंडरी चेंज। बट प्राइमरी में कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं, R1 R1 की तरह रहा, X1 X1 की तरह रहा, RC RC की तरह रहा, XM XM की तरह रहा, तो आप बोल दोगे सर सेकेंडरी चेंज, प्राइमरी नॉट चेंज। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं जब आप रेफर्ड करोगे प्राइमरी टू सेकेंडरी, अगर मैं आपसे बोल दूं जब आप रेफर्ड कर रहे हो प्राइमरी टू सेकेंडरी, अगर प्राइमरी टू सेकेंडरी कर रहे हो तो क्या क्या चेंज आएगा बच्चे, प्राइमरी टू सेकेंडरी जा रहे हो तो किसमें चेंजेस आएगा सर, जल्दी बचाओ। प्राइमरी टू सेकेंडरी आप कर रहे हो तो आपके पास किसमें चेंजेस आएगा बच्चे, तो आप बोलोगे सर प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी नॉट चेंज। ओके, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को है ना अच्छे से लिखना है, आपको हाईलाइट कर देना बच्चे। अब रेफरिंग में आपको कुछ नहीं करना। अगर मैं मान लो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, अपने हिसाब से एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 220/110,
ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। ओके, यहां से कोई टर्न रेशियो निकाल सकता है, ए इक्वल्स टू E1/E2 इक्वल्स टू 220/110 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे, 2, यही आएगा। देखो सुनो, अगर मैं सबसे पहले बोल दूं, बड़े ध्यान से सुनना, केस 1 के अंदर दिस इज LV, दिस इज HV। LV मतलब लो वोल्टेज, HV मतलब हाई वोल्टेज। अगर मैं बोलता हूं आप किधर जा रहे हो बच्चे, LV से HV की तरफ जा रहे हो। ओके, मैं आपसे बोलता हूं कि बच्चे आप LV से है ना HV की तरफ रेफर कर रहे हो, भूल जाओ, भूल जाओ मैं प्राइमरी टू सेकेंडरी जा रहा हूं, भूल जाओ मैं सेकेंडरी टू प्राइमरी जा रहा हूं। सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूं, मैं लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जा रहा हूं, बस इतना ध्यान रखो। ओके, मैं लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जा रहा हूं, है ना। बस दिमाग में क्या बिठा दिया, हम भूल गए कि रेफर्ड कैसे करना है। अब वो पैरामीटर कैसे यूज करोगे, तभी तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, पूरा कंक्लूजन है इसके अंदर। ओके, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। सिर्फ इतना ध्यान रखो, मैं भूल चुका हूं कि मैं रेफर टू प्राइमरी टू सेकेंडरी कर रहा हूं या सेकेंडरी टू रेफर प्राइमरी कर रहा हूं, मेरे को पता नहीं है। बस मैं इतना कर रहा हूं कि अगर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जा रहा हूं, तो देखो अगर मैं लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जा रहा हूं, तो इसके अंदर बच्चे वोल्टेज और इसके अंदर भी क्या होगा बच्चे, वोल्टेज। तो इसके अंदर मैं बोल सकता हूं ना कि इसके वोल्टेज कम होगा और इसके अंदर वोल्टेज ज्यादा होगा बच्चे, इसके अंदर वोल्टेज ज्यादा होगा। अगर मैं यहां पे बोलूं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बच्चे, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और यहां पे भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो आपको पता है कि E1 E2 इक्वल टू N1/N2 ये होता है। तो आप ये बताओ कि नंबर ऑफ टर्न्स किसके, इसके अंदर कम होंगे या ज्यादा होंगे, जल्दी बताओ, इसके अंदर कम होंगे या ज्यादा होंगे, इसके अंदर कम होंगे या ज्यादा होंगे, जल्दी बताओ। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे बच्चे, आप बोलोगे ऑब्वियसली बात है सर, अगर वोल्टेज कम होगा तो टर्न्स कम हुए होंगे। ओके, तो आपके पास टर्न्स भी कम होंगे। और आपके पास अगर वोल्टेज ज्यादा होगा, वोल्टेज कब ज्यादा होगा, जब आपके पास टर्न्स बच्चे बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्ट डिपेंडेंसी ऑन टर्न्स। ओके, तो आप बोलोगे ये भी तभी ज्यादा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूं या ओम में जिसकी भी यूनिट आती है मैं उसकी बात करता हूं, ये रेजिस्टेंस आपके पास ज्यादा होगा या कम होगा, इसके बारे में जल्दी कमेंट करो। रेजिस्टेंस आपके पास ज्यादा होगा या कम होगा, इसके बारे में जल्दी कमेंट करो। LV वाइंडिंग में देखो बच्चे, बच्चे देखो, बड़े बड़े ध्यान से समझो कि सर नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं ना बच्चे, नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं वो उसकी जो डिपेंडेंसी होती है ना उसकी लेंथ पे होती है। तो सर रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी होती है वो रो L/A। अगर लेंथ इंक्रीज होगा, अगर कोइल का लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब लेंथ इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो लेंथ कम होगा, लेंथ कम होगा तो ओम्स कम होगा। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होगा तो लेंथ इंक्रीज होगा, तो आपके पास ओम भी आपके पास इंक्रीज होगा। ओके, अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पे करंट की, तो बच्चे आप करंट के बारे में क्या बता सकते हो, बताओ जल्दी। करंट के बारे में क्या बता सकते हो, सर लो वोल्टेज है तो आपके पास हाई करंट होगा और हाई वोल्टेज है तो लो करंट होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो अगली बात मैं क्या बताने वाला हूं कि जो आपके पास ये पैरामीटर आए हैं इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, ए फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ए फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, तो इनको तो या तो मल्टीप्लाई आपको ए करना पड़ेगा या डिवाइडेड बाय ए करना पड़ेगा। करंट भी हो गया, या तो मल्टीप्लाई ए करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1/a करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास जो ये क्वांटिटी आ गई नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी या तो मल्टीप्लाई ए करना पड़ेगा या डिवाइड बाय 1/a करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि रेजिस्टेंस आ गया, रिएक्टेंस आ गया, इंपेडेंस आ गया, तो इसे या तो मल्टीप्लाई ए स्क्वायर करना पड़ेगा या डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। इतनी सी बात समझ में आ गई।
अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो देखो, अगर मैं एलवी से एचवी की ओर रेफर कर रहा हूं, प्राइम मतलब एलवी से लो वोल्टेज वाइंडिंग से हाई वोल्टेज की ओर मैं रेफर कर रहा हूं, या आप बोल सकते हो एचवी से एलवी की रेफर करता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको। यही एग्जांपल क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करना, क्वेश्चन समझना आप। एचवी से एलवी आप रेफर कर रहे हो। अब ये देखो कि आपके पास दिस इज, यही बोल देता हूं आपके पास 220, एग्जांपल ये रख देता हूं 110। ओके, क्या बोल रहे हो शेयर डियर सर, मेरा लाइन कट हो गया है, वाईफाई भी, चलो कोई दिक्कत नहीं, बस 5 मिनट का सेशन हो रहा है। एचवी से आप एलवी कर रहे हो तो इसका टर्न रेशियो आप बोलोगे सर E1 बाई E2 इक्वल्स टू, आपके पास कितना हो गया सर 220 बाई 110 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 2। टर्न रेशियो कितना है बच्चे 2। ओके, अब हाई वोल्टेज से आप क्या कर रहे हो बच्चे, एलवी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब आपको इतना पता चल गया कि इसके ट्रांसफॉर्मर का जो प्राइमरी है वो आप बता रहे हो 220 वोल्टेज से, सेकेंडरी बता रहे हो 110 से। प्राइमरी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उससे कोई डजंट मैटर। ओके, ऐसा नहीं कि प्राइमरी हमेशा मैं इधर ही लूंगा, प्राइमरी इधर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर में आप कहीं पे भी ले सकते हो। ओके, डिपेंडिंग आपका वोल्टेज बताएगा, ये जो रेटिंग लिखी होती है ये बताएगी कि किधर आपका प्राइमरी है। तो प्राइमरी आपके पास ये है और सेकेंडरी आपके पास ये है। ओके, तो प्राइमरी में आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एचबी है और इधर आपके पास एलबी है। तो अगर मैं यहाँ पे इधर से एचबी से मैं एलबी में जाना चाहूं, एचवी से एलवी के अंदर बनाना चाहूं, मतलब मेरे को लो वोल्टेज बनाना है, तो सबसे पहले तो बताओ प्राइमरी आपका एचवी है, तो प्राइमरी में आपके पास V1 होगा कि नहीं होगा, E1 होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं V1 आपके पास प्राइमरी में है, अगर उसको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज बनाना है, तो लो वोल्टेज बच्चे कब बना पाओगे, तब उसे टर्न रेशियो से जब आप डिवाइड करोगे तभी तो आप उसे लो वोल्टेज बना पाओगे ना। बना पाओगे या नहीं बना पाओगे बच्चे। अगर आपको इसको लो वोल्टेज बनाना है तो आप क्या करोगे कि इसे डिवाइड करोगे, टर्न रेशियो से डिवाइड करोगे तभी तो कम कर पाओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा बना दोगे ना बच्चे। तो आप बोलोगे सर V1 बाई ए, ये क्या हो गया सर V1 डेस, सेकेंडरी साइड। बच्चे अगर E1 आपके पास इस साइड में है, अब अगर इसको आपको लो वोल्टेज बनाना है तो आप क्या करोगे बच्चे, क्या करोगे बच्चे, क्या करोगे बच्चे, आप बोलोगे सर E1 डैश इक्वल्स टू E1 बाई ए। करोगे कि नहीं करोगे। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास कोर रेजिस्टेंस ये होगा, 100 ये होगा, आपके पास R1 ये होगा, आपके पास X1 ये होगा, आपके पास IC ये होगा, आपके पास IM ये होगा, इतनी तो क्वांटिटी होती है बच्चे प्राइमरी साइड में। ये प्राइमरी साइड की क्वांटिटी आपको बता दिया। आपको पता है सर, आपको पता है सर कि हम अगर आपको ऐसे ओम में रेजिस्टेंस ऐसा कुछ दिख जाता है तो उसे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं या आप डिवाइडेड करते हैं। ओके, बाकी में आप ए से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइडेड करते हो। ओके, बच्चे बताओ, बच्चे बताओ, अगर आरसी है, आपको पता है कि एचवी के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा सर, हाई वोल्टेज है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी आपके पास क्या होंगे बच्चे, ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो लेंथ ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस आपका इधर ज्यादा है, अगर इधर ज्यादा है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एलवी के अंदर कम करना पड़ेगा। अगर कम करना पड़ेगा तो आप इधर क्या बोलोगे सर, जो RC1 डैश होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, RC1 को जब ए स्क्वायर से डिवाइडेड करोगे। कोई मतलब समझ में आ गया ना, मतलब आपको कुछ याद ही नहीं रखना ना, प्राइमरी सेकेंडरी किधर भी रेफर करो, हमको बस एक कंसेप्ट पता है कि एचबी से एलवी जाऊं या एलवी से एचबी जाऊं, जिधर से जिधर जा रहा हूं मैं उस तरीके से सिस्टम को लेते जाऊंगा। समझ में। अगर मैं एक्सएम की बात करूं बच्चे तो यहां पे एक्सएम डेस कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, आप खुद बता दो। R1 डेस कितना हो जाएगा बच्चे, आप X1 डेस जल्दी बता दो सर, IC1 डेस जल्दी बता दो बच्चे, जल्दी बता दो, IM डेस जल्दी बता दो बच्चे, सब जल्दी के जल्दी बता दो।
मतलब मैं भूल चुका हूं मैंने कैसे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया है, मेरे को कंसेप्ट अपना क्लियर है, इस कंसेप्ट के थ्रू मैं आगे बढ़ रहा हूं, बस ये कंसेप्ट के थ्रू ही मैं उसको कर रहा हूं, इधर से इधर या इधर से इधर। कितना है बच्चे? तो मतलब सर ये सभी की सभी क्वांटिटी तो सर सबको भी डिवाइडेड ए स्क्वायर करूंगा, सब कम हो जाएगी ना, ओम क्वांटिटी है सर। ओके, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज R1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर सर, दिस इज X1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर सर। और सर IC डेज क्या हो जाएगा बच्चे, करंट क्या हो जाएगा बच्चे? बच्चे LV साइड में आप जाओ, HV के अंदर आपका करंट क्या होता है सर? HV के अंदर करंट कम होता है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है बच्चे? ज्यादा करंट करना है, और ज्यादा करंट करना है तो बच्चे क्या करोगे सर? इसे A से मल्टीप्लाई करो ना सर, A से मल्टीप्लाई करो सर, और सर इसके अंदर भी A से मल्टीप्लाई कर दो सर। क्या बच्चों कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ? क्या अभी भी कोई डाउट है? अगर कोई भी अभी भी आपको डाउट है तो बोल सकते हो कि सर हमारे को यहां पे ये डाउट है। अगर बच्चे ये बताओ मान लो केस 2 आपके पास ये है, सेम केस मैं यहां पे बता देता हूं आपको, ये आपके पास सेम HV, दिस इज LV। ओके, सेम केस। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे? LV से HV जा रहा हूं, LV से HV जा रहा हूं, मतलब इस साइड से आप प्राइमरी साइड में जा रहे हो, इस साइड से आप प्राइमरी साइड में जा रहे हो। तो ये बताओ कि अगर मैं यहां पे बोलूं, अगर बच्चे मैं बोलूं कि आपके पास इधर आपके पास E2 होगा, इधर आपके पास BL होगा, सेकेंडरी साइड में जो भी होगा, अगर आप इनको इधर ले जाना चाहोगे तो इधर क्या लिखोगे बच्चे? इधर क्या लिखोगे बच्चे? LV वोल्टेज से हाई वोल्टेज आप बनाना चाहते हो, ओके, और VL से आप हाई वोल्टेज आप बनाना चाहते हो, तो सर दिस इज मल्टीप्लाई E2, दिस इज क्या हो जाएगा सर? E2 डैश, और सर दिस इज मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई VL, दिस इज आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे? VL। इतनी सी बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे आपके पास I2 है, इसको आप इधर ले जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे बच्चे? जल्दी बताओ। I2 है तो आप इसको क्या करोगे बच्चे? तो सर करंट को इधर ले जाना चाहते हो, लो वोल्टेज है, हाई करंट है, HV है, कम करना चाहोगे, तो सर इधर I2 डैश आ जाएगा सर, I2 डिवाइडेड, इसमें तो सिर्फ A से ही डिवाइडेड करते हैं सर। अगर मैं बोलूं बच्चे आपके पास Z2 यहां पे इंपेडेंस है, अगर उसको आप प्राइमरी साइड में ले जाना चाहते हो तो बच्चे क्या कर दोगे आप? अरे सर कुछ भी तो नहीं सर, आपको पता है कि LV वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कम है, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और रेजिस्टेंस कम है तो आप इधर ज्यादा बनाना चाहते हो, तो सर आप Z2 डैश को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ना सर, A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ना सर, Z2 को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ना सर। ये कर दिया सर। अगर बच्चे मैं बोलूं कि बच्चे इधर आपके पास R2 है, इसको सेकेंडरी में तो R2 है, उसको फर्स्ट में ले जाना चाहोगे तो क्या करोगे बच्चे? आप बोलोगे सर कुछ भी तो नहीं सर, अगर इसको R2 डैश आप बनाना चाहोगे तो सर A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ना सर। पक्का ना बच्चों? समझ में आया? देखो सर, अरे मतलब सर अभी तो आपने किया था ना, ये सारी चीजें की थी ना, अभी यही कर रहे थे ना। देखो ये देखो, ये इतनी मुश्किल से A स्क्वायर R2 लेके आए, A स्क्वायर X2 लेके आए, ये ऐसे ही तो कर रहे थे सर, I2 डैश इक्वल टू I2 डिवाइड बाय A लेके आए। कुछ नहीं सर, हमारे को तो सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना था, ये कंसेप्ट याद था। भूल जाओ कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है, बस मेरे को ये पता है टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइडेड करूंगा, बस इतनी सी बात याद रखना है। आपको इतना सा कष्ट करना पड़ेगा, सिर्फ ओम वाली क्वांटिटी के अंदर A स्क्वायर से या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या A स्क्वायर से डिवाइडेड करना पड़ेगा, और सब में आपको A से मल्टीप्लाई A से डिवाइडेड ही करना पड़ेगा, बस इतना याद रखना। बस HV और LV को देखना है भैया। इसका मतलब ये नहीं होता, जब ट्रांसफॉर्मर होता है ना बच्चे, ये ट्रांसफॉर्मर होता है ना सर, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये प्राइमरी है और ये आपके पास सेकेंडरी। ऐसा कौन सी बुक्स में लिखा है बच्चे? कोई नहीं होता भैया, प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं होता। इधर भी हो सकता है प्राइमरी, इधर लोड हो सकता है, इधर प्राइमरी हो सकता है, इधर लोड होगा। जिधर लोड होगा उसको सेकेंडरी बोल दिया, दूसरे को प्राइमरी बोल दिया। ओके, ये फिक्स नहीं है कि आप इसी को प्राइमरी बोलोगे। ओके बच्चे,
तो क्या सारी चीजें आपको समझ में आई, मॉडलिंग अच्छे से समझ में आई? किसी को सिंगल डाउट भी है? पक्का ना? पक्का ना बच्चों? अब देखो, मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो अभी 14 बच्चे हैं शायद, है ना, 14 बच्चों का, जो भी जितने भी बच्चे हैं, सभी का कमेंट चाहिए। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया वो बोल सकते हो बच्चे। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सभी परसेंट हो, सभी का कमेंट चाहिए मेरे को, सभी का जितने भी परसेंट बच्चे हो। सेशन कंप्लीट हो चुका है ऐसे अपना। हाँ, कोई भी प्राइमरी कोई भी सेकेंडरी हो सकता है, ऐसा कोई सी बुक्स में नहीं लिखा कि ये प्राइमरी सेकेंडरी। जिधर लोड होगा वो सेकेंडरी होगा, हमेशा याद रखना। जिधर लोड कनेक्टेड होगा वो आपका सेकेंडरी होगा, और जिधर लोड कनेक्टेड नहीं होगा वो आपका प्राइमरी होगा। ओके, क्लियर है सर? ओके, वो आप क्या बोलो सर, में चलेगा, रिकॉर्डिंग में चलेगा ना डियर, चिंता क्यों करते हो?